हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश कुमार। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर की थर्ड क्लास PYQ प्लस कंसेप्ट की। ठीक है, तो ये जो भी अपन क्लास कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीछे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। और ये आने वाले HSSC CET 2025 और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स के फादर कौन है। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर कौन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, MS स्वामीनाथन, स्टेफन हेल्स, नन ऑफ दिस। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन वाइज हम देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ये क्या है, फादर किसके हैं, जेनेटिक्स के। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आगे बात आती है, तो अपना जेनेटिक्स का पूछा हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात आती है MS स्वामीनाथन जी की। तो MS स्वामीनाथन जी क्या थे, ये थे किसके फादर थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये भी कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो कौन आते हैं, MS स्वामीनाथन जी आते हैं। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जी, ये जो थे वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के वर्ल्ड के फादर थे, एनएम नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आगे बात आती है स्टेफन हेल्स की। जो स्टेफन हेल्स थे ये क्या थे, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन थे आपके, स्टेफन हेल्स थे। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, MS स्वामीनाथन जी के बारे में स्टडी करते हैं। MS स्वामीनाथन जी जो थे उनकी फिलहाल ये लास्ट एक साल पहले डेथ हुई थी, 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी थे, इनकी डेथ कब हुई थी, 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हो गई थी। और इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था इनको, फरवरी 2024 के मरने के बाद में। ठीक है, इनकी डेथ के बाद। ठीक है, आफ्टर डेथ awarded by आफ्टर डेथ awarded with भारत रत्न, भारत रत्न। और ये कब, फरवरी 2024 के अंदर, फरवरी 2024 में इनको भारत रत्न से अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए। GJ मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। ये इन्होंने गार्डन पी पे डिस्कवरी की थी, रिसर्च की थी अपनी गार्डन पी के ऊपर। 7 डिफरेंट करेक्टर लिए थे इन्होंने। और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के भी फादर माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छी खासी डिस्कवरी की है। आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन सामने है स्क्रीन के। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्शनेबल डिजीज इन पर्ल मिलेट सीड प्रोडक्शन। आपको बताना है कि पर्ल मिलेट के अंदर, पर्ल मिलेट क्या होता है, बाजरा, बाजरा, पर्ल मिलेट बाजरा के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्शनेबल डिजीज बतानी है आपने। ठीक है,
ऑब्जेक्शनेबल डिजीज कौन सी होती है, आपके सामने ऑप्शन है पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ट, अर्गट और नेक्रोसिस। ठीक है, तो इन सभी में से अर्गट जो है ना, अर्गट ऑफ बाजरा, अर्गट ऑफ बाजरा, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अर्गट ऑफ बाजरा जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्शनेबल डिजीज है किसकी, पर्ल मिलेट की, बाजरा की। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो ये अर्गट है ये किससे कोज्ड किससे होती है। ठीक है, अर्गट जो है वो किससे कोज्ड होती है, तो ये क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, मतलब इसके द्वारा कोज्ड होती है। ठीक है, अर्गट ऑफ बाजरा। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। और इसमें क्या होते हैं, ऊज बनते हैं, ऊज बनते हैं, मतलब जैसे जो बाजरे का ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उस पे क्या हो गए ऊज, ड्रॉपलेट्स टाइप के ऊज बनते हैं। ठीक है, उन ऊज को क्या बोला जाता है, हनी ड्यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हनी ड्यू, हनी ड्यू बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी था, आपका आंसर आ गया, अर्गट ऑफ बाजरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड, एज ए प्रीमियम what percentage of sum insured have to be paid by the farmer for all the kharif crop under PMFBY। PMFBY का मतलब क्या है, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जो 2015-16 से ये की गई थी। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, कौन सी क्रॉप के लिए पूछा है प्रीमियम रेट पूछा गया, खरीफ के लिए। ठीक है, खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम रेट की अगर बात करते हैं तो क्या आएगा, आपको ऑप्शन दीजिए 1.5, 2, 3 और 5। सभी डिस्कस कर लेते हैं। 1.5% जो है वो किसके लिए होता है, रबी के लिए होता है। सभी रबी क्रॉप्स के लिए प्रीमियम रेट PMFBY के अंडर क्या होता है, 1.5% होता है। फिर आता है 2% किसके लिए आता है, खरीफ क्रॉप के लिए हमेशा 2% आता है। ठीक है, खरीफ के लिए 3% किसी के लिए भी नहीं आता, और 5% जो है वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% आता है, कॉमर्शियल के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। तो अपने खरीफ पूछा गया था, खरीफ का क्या आ जाएगा, 2% आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के अंदर सबसे पहले एक बात ध्यान में नोट करते हैं भाई, ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, 99% जो है वो वाटर कंजर्व होता है। मतलब अगर बात करेंगे वाटर सेविंग की भी बात करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन सबसे एफिशिएंट माना गया है। ठीक है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है, प्लांट्स के डायरेक्ट रूट में वाटर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पाइप्स के थ्रू ड्रिप, बूंद बूंद से पानी डायरेक्ट रूट जोन में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, रूट जोन में, डायरेक्ट रूट जोन में प्रोवाइड किया जाता है। तो ड्रिप कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट एरिया है, इसकी बात करेंगे तो आपका आएगा राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एरिया है। ठीक है भाई, और अगर बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, ट्यूबवेल और कैनाल से इरिगेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यूपी की अगर बात करते हैं तो ट्यूबवेल और कैनाल इरिगेशन काफी होते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु की, किसकी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, ड्रिप इरिगेशन के लिए फेमस है। ठीक है, फेमस फॉर ड्रिप इरिगेशन।
फेमस फॉर ड्रिप इरिगेशन। तो आपका आंसर आ गया राजस्थान, किसके लिए? ड्रिप इरिगेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड लिमिटेड in quantity and produced by the plant breeder is called as। ऐसा कौन सा सीड है जो क्या है? इनिशियल सीड। ठीक है, इनिशियल सीड है जो इम्प्रूव्ड करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और क्वांटिटी भी क्या है? लिमिटेड अमाउंट में होती है। वो किसके द्वारा प्रोड्यूस है? ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वो कौन सा होता है? ठीक है, कौन सा होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो देखो भाई, ध्यान देते हैं, न्यूक्लियस सीड क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा कि किसके जो ब्रीडर है ना वो इसको यूज करता है आगे फर्दर फाउंडेशन सीड बनाने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस सीड भी कौन यूज करेगा? ब्रीडर यूज करता है। ठीक है, आगे इनको भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन और सर्टिफाइड के बारे में। तो इसके अंदर थोड़ा देखते हैं, इसमें आता है एक टैग कलर होता है। ठीक है, टैग कलर की अगर बात करते हैं, टैग कलर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस सीड में कोई भी टैग कलर नहीं होता। ठीक है, ब्रीडर सीड की बात करेंगे तो ब्रीडर सीड में क्या होता है? गोल्डन येलो कलर टैग होता है, गोल्डन येलो कलर का सीड कलर टैग होता है। ठीक है, फाउंडेशन सीड की बात करेंगे तो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। सर्टिफाइड सीड की बात करेंगे तो एजर ब्लू कलर का टैग कलर होता है। ठीक है, ये सभी हो गया। और ये 100% प्योर होते हैं ये वाले। ठीक है, ये 99% होता है और ये 98% प्योर होता है। ठीक है, इसमें अगर फर्दर कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोजनी किसकी होती है। अगर प्रोजनी की बात करते हैं तो हमेशा जो न्यूक्लियस सीड, ठीक है, न्यूक्लियस सीड तो क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्रीडर जो है उसको बनाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो जो ब्रीडर सीड है, ब्रीडर किसकी प्रोजनी होती है? न्यूक्लियस सीड की। ठीक है, ब्रीडर किसकी प्रोजनी होती है? न्यूक्लियस सीड की। फिर आता है फाउंडेशन सीड। ठीक है, फाउंडेशन सीड जो है वो किसकी प्रोजनी होती है? आपकी ब्रीडर सीड की। ठीक है, फाउंडेशन किसका होएगा? फाउंडेशन होएगा ब्रीडर सीड की प्रोजनी होती है। फिर लास्ट आपका आता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड किसका होता है? फाउंडेशन सीड का। सर्टिफाइड जो है वो फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है। ठीक है, सर्टिफाइड। तो ये आ गया सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड। इसके बाद आता है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड जो होता है वो इंडिया के अंदर ग्रोन नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका आता है ट्रूथफुल लेबल सीड, TLS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सीड कलर टैग क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का इसका टैग होता है, ऑरेंज ग्रीन होता है। ठीक है, आपका इसका आंसर आ गया। इसने पूछा था इनिशियल सीड कौन सा है, तो ये न्यूक्लियस सीड। नेक्स्ट आपका आता है विच मशीन इज बीइंग पॉपुलरली यूज्ड टू सीडिंग व्हीट इन राइस फील्ड विदाउट कन्वेंशनल टिलेज। इसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी मशीन है जो व्हीट को शोन करने के लिए, मतलब व्हीट को सीडलिंग करने के लिए, उगाने के लिए, बिजाई करने के लिए कौन सी मशीन यूज करती है जिस फील्ड के अंदर क्या है कोई भी कन्वेंशनल टिलेज नहीं यूज किया जाए। ठीक है, कोई भी पहले जो है उसकी खेत की फील्ड की जुताई नहीं की जाए, ऐसा कौन सा है? तो आपको हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। इसमें अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर आएगा बोथ, दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हैप्पी सीडर जो है ना वो, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर ये एक मशीन है। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप हुई है? ये डेवलप्ड बाय PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टीम ने इन दोनों को क्या किया है? डेवलप्ड किया है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है भी, एक साथ ही सीड को सोन किया जाता है और उसको सीड
सोन एंड कल्टीवेशन एक साथ होता है, ठीक है। उसी टाइम पर तो क्या है, उसको पहले वाले फील्ड को एक साथ ही शोन कर दिया बीज को, और एक साथ ही उसको कल्टीवेट कर दिया फील्ड को। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इससे क्या होता है, सोइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। सोइल इरोजन में हेल्पफुल होता है। क्या क्या इसके फायदे क्या क्या है कन्वेंशनल टिलेज की, सोइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। और प्रिवेंट फ्रॉम सोइल इरोजन, सोइल इरोजन से बचाता है, ठीक है, सोइल इरोजन से बचाता है। और इंप्रूव सोइल मॉइस्चर और रेगुलेट टेम्परेचर, सोइल मॉइस्चर को इंप्रूव करता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सोइल टेम्परेचर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट आयरिश फेमाइन 1845-46 में जो आई थी वाज ड्यू टू, किसके द्वारा आई थी, ठीक है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ठीक है। एक सबसे पहले तो देखो आयरिश फेमाइन जो है ना, इसको एक और वर्ड से जाना जाता है ग्रेट हंगर, ग्रेट हंगर, ठीक है। और ये कहां पर आई थी, आयरिश फेमाइन की बात करेंगे कहां आई थी, तो ये आयरलैंड पे आई थी, आयरलैंड पर आई थी। तो आपको पूछा गया है भी कि ये किसके द्वारा आई थी। अगर किसके द्वारा की बात करेंगे तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो क्या होता है, फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसमें करीब 1 लाख लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 1 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन, 1 लाख नहीं 1 मिलियन, अप्रोक्स 1 मिलियन पीपल डेड। इस फेमाइन में क्या हो गया था, 1 लाख से 1 मिलियन पीपल डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इज सिचुएटेड एट, स्पाइस रिसर्च की बात कर रहे हैं, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ये कहां पर है ये बताना है। भोपाल, अजमेर, करनाल और कालीकट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीकट कहाँ पे, केरल में है, ठीक है। और केरल में अगर बात करें एक्यूरेट लोकेशन की, एक्यूरेट, तो आपको कोझिकोडे, कालीकट के अंदर एक जगह का नाम है कोझिकोडे, ये कहाँ पे है, केरल के अंदर है, ठीक है, केरल के अंदर है ये। आपका कालीकट राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। करनाल में बात करते हैं तो करनाल में कौन कौन से हैं, करनाल में NDRI है, ठीक है। उसके बाद DWBR है, ये तो क्या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। फिर आता है DWBR, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। उसके बाद एक आता है सोयल सेलिनिटी, सोयल सेलिनिटी का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहीं पे ही है। फिर आता है MHU, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा, करनाल,
ये भी करनाल में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड एट। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपको हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे होगा, गाजियाबाद में। ये आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव न्यू दिल्ली बीकानेर में नहीं है, गाजियाबाद आपका आंसर हो जाएगा। विच फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो प्रोड्यूस्ड नहीं किया जाता, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एसएसपी है। एसएसपी क्या है, एक है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट है। अगर इसमें बात करें कि फॉस्फेट की अमाउंट कितनी है, फास्फोरस की अमाउंट की बात करेंगे तो 16 से 20% होती है। 16 to 20% क्या होता है इसमें, फॉस्फेट होता है। और दूसरा, ये इंडिया का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया था, तो वो कौन था, एसएसपी था, सिंगल सुपर फॉस्फेट। आगे आता है एमओपी। अगर एमओपी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें अब एमओपी में पोटास की बात करें कि पोटास कितनी परसेंट होती है, जिसको K2O बोला जाता है, ठीक है। पोटास की अगर बात करेंगे तो 60% पोटास होती है, इसमें 60% पोटास होती है एमओपी में, ठीक है। आगे बात करते हैं डीएपी की। डीएपी का क्या होता है, डाई एमोनियम फॉस्फेट। डाई एमोनियम फॉस्फेट डीएपी बोला जाता है। डीएपी में अगर बात करेंगे फॉस्फेट की, फॉस्फोरस कितना परसेंट होता है, 46% फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। P2O5 बोलते हैं फॉस्फोरस को, कितना होता है, 46%। इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, डीएपी में नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, 16% होती है, 16% है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब आपका लास्ट में आता है यूरिया, ठीक है। यूरिया की बात करते हैं तो एक तो यूरिया में नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होती है, एमाइड फॉर्म में, ठीक है। एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन होती कितनी परसेंट है, 46% नाइट्रोजन होती है, 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है यूरिया में। अब आपको पूछा क्या गया था वो देखो, फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा फर्टिलाइजर जो है प्रोड्यूस्ड नहीं किया जाता, वो आपका आ जाएगा एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। एमओपी आपका राइट आंसर। ये जो डीएपी में, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट में मैंने बताया ना, यहाँ नाइट्रोजन 16 नहीं है, 18% है, 18। नाइट्रोजन जो है वो 18% है, 16% नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट केवीके ऑन पायलट बेसिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट। जी फर्स्ट केवीके वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, जो पायलट बेसिस पे था, वो आपका आंसर है सोलन, वाराणसी, पौंडीचेरी और कोच्चि। तो पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी आपका राइट आंसर है। पहला केवीके कभी भी पूछ लिया जाए कि पहला केवीके बताओ, फर्स्ट केवीके की बात आएगी तो पौंडीचेरी में था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, CICR की बात कर रहे हैं भाई, CICR की बात कर रहे हैं।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका नागपुर में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में है। दूसरा, इसके जो है रिसर्च स्टेशन है, 2 रिसर्च स्टेशन है, वो कहां पर है? वो देखो, 2 रिसर्च स्टेशन है। ये तो हेडक्वार्टर था CICR का नागपुर में। रिसर्च स्टेशन पहला कहाँ है? एक तो है आपका कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में। ठीक है, कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। दूसरा, सिरसा, सिरसा कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, ये तमिलनाडु में या फिर केरल में है। ठीक है, मतलब साउथ साइड है, कोयम्बटूर साउथ। ये 2 इसके रिसर्च स्टेशन है। तो आपको हेडक्वार्टर पूछा गया, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सिरसा और ये कोयम्बटूर है, ये इसके क्या है? 2 रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, ये भी रिसर्च स्टेशन है और ये इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बी इज नोन एज इंडियन बी? इंडियन बी कौन सी होती है वो बताना आपको। ठीक है, इंडियन बी की अगर बात करते हैं तो देखो, चारों नाम दे रखे हैं आपको, 4 टाइप की बी होती है। अब चारों में से चारों देख लेते हैं भी कौन सी, किसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले आता है एपिस डोरसाटा। एपिस डोरसाटा किसको बोलते हैं? रोक बी को बोलते हैं, रोक बी को बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है एपिस सिराना इंडिका। ये क्या होती है? इंडियन बी होती है, इंडियन बी को बोलते हैं। फिर आता है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया, देखो फ्लोरिया वर्ड से पता लगे, फ्लोवर सॉफ्ट होगा, छोटा, लिटल, लिटल बी, लिटल बी बोला जाता है किसको? एपिस फ्लोरिया को। अब आता है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी को बोला जाता है, यूरोपियन बी, यूरोपियन बी। ठीक है, अपना क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन बी का, तो इंडियन बी का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एपिस इंडिका इंडियन बी को कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में बताने। गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का क्या होता है? ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है? आपका फर्टिलाइजर से। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है वो गोल्डन रिवॉल्यूशन से बिलोंग करता है। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। अब आता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, पोटैटो, पोटैटो का होगा राउंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका पूछा गया था गोल्डन रिवॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन बता देता हूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था? वीट और पैडी, वीट और पैडी को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? 1966 से 7 ये स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा, कौन लेके आया था इंडिया के अंदर? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, और ये आपका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। आगे क्वेश्चन है, विच अमंग इज नोन ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है, उसका नाम बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इसको IBA भी बोलते हैं। ठीक है,
जिब्रेलिक एसिड इसको GA3 के नाम से जाना जाता है। G18 और एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन पूछा है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन सबसे पहले स्टार्टिंग से लगते हैं। ठीक है, IBA क्या काम करता है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड किस में हेल्पफुल होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का पूछा जाए तो आपने क्या बताना है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड की बात करेंगे तो जिब्रेलिक एसिड क्या हो जाएगा आपका? स्टेम इलोंगेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्टेम इलोंगेशन में। स्टेम इलोंगेशन में हेल्पफुल होता है कौन सा? आपका जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, फिर अगर G18 की बात करें तो ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब्सेसिक एसिड की बात करेंगे तो अब्सेसिक एसिड ये क्या है? एज ए स्ट्रेस हार्मोन है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन आपका क्या हो जाएगा? अब्सेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ विच टाइप ऑफ सोइल? कौन सी सोइल के लिए जिप्सम यूज किया जाता है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है सोडिक सोइल, सेलाइन सोइल, एसिडिक एंड एल्यूवियल सोइल। तो देखो भाई, सबसे पहले सोडिक सोइल से लेके चलते हैं कि सोडिक सोइल को रिक्लेम करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सही बात है, सोडिक सोइल के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम डालते हैं। ठीक है, FYM डालते हैं सोडिक सोइल के लिए। सेलाइन सोइल है तो इसमें क्या होता है? कुछ मेथड है वो यूज करते हैं, इसमें ट्रेंचिंग किया जाता है, ट्रेंचिंग, स्क्रैपिंग एटसेट्रा। इसमें मेथड कुछ यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है भी, एक लेवल पर पानी को मतलब इकट्ठा करके वो सूखता है पानी धीरे धीरे, तो साल्ट ऊपर अपर लेयर, सॉइल की अपर लेयर पर साल्ट जमा हो जाता है, उसको स्क्रैपिंग या रबिंग करके उसको एक साइड में निकाल दिया जाता है। एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए क्या करते हैं? एसिडिम के लिए लाइम यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आपका जिप्सम पूछा गया, जिप्सम हो जाएगा सोडिक सॉइल। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अब आता है वर्ड एंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो एंटोमोलॉजी है जो है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है? तो एंटोमोलॉजी सबसे पहले देखो, एंटोमोलॉजी जो है वो क्या है कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये कौन से बने हुए हैं? एंटोमो प्लस लोगस, दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, एंटोमोस का मतलब होता है इंसेक्ट और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। तो आपका एक ग्रीक वर्ड का वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, आप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओलेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच कल्टीवेशन? ओलेरिकल्चर का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो देखो, फ्रूट को क्या बोलता है? फ्रूट की स्टडी करना क्या होता है? पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन ही होती है। ठीक है, वेजिटेबल को स्टडी को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर
कल्चर कहा जाता है। तो ओलेरिकल्चर की बात आई है, ओलेरिकल्चर मतलब वेजिटेबल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमएसपी ऑफ राइस फॉर ईयर 2024-25 के लिए आपको राइस का एमएसपी बनाना है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम स्पॉट प्राइस। ठीक है, एमएसपी मिनिमम स्पॉट प्राइस होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ठीक है, किसी भी क्रॉप के लिए मतलब सरकार जो है वो एक मिनिमम कम से कम रेट पे, जो भी रेट डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, उस रेट पे फार्मर से खरीदती है फसल को, उसको बोलते हैं एमएसपी। ठीक है, राइस का पूछा है 2023-24 का, तो 2300 रुपीज जो था वो किसका था? राइस का था। ठीक है, 2024-25 के लिए। ठीक है, कब के लिए? 2024-25 के लिए। और अगर 2425 की बात करते हैं तो 2425 जो है वो किसका है? वीट का है, वीट का। और कौन से ईयर के लिए? ये 2025-26 के लिए। ठीक है, तो आपका पूछा गया है राइस का, पूछा है 2024-25 के लिए, तो 2300 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इसके बारे में तो बनाना, स्ट्रॉबेरी, पपाया और मैंगो। तो सबसे पहले इसके बोटेनिकल नेम देखते हैं सभी के चारों के। बनाना का बोटेनिकल नेम क्या होता है? मूसा स्पीसीज, मूसा स्पीसीज। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का बोटेनिकल नेम क्या होगा? फ्रेजेरिया, फ्रेजेरिया अनानासा। ठीक है, फिर आता है पपाया का बोटेनिकल नेम। पपाया का बोटेनिकल नेम होगा कैरिका पपाया, कैरिका पपाया। हमेशा बोटेनिकल नेम जो है वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, फिर स्मॉल होते हैं। ठीक है, मैंगो का बोटेनिकल नेम होगा मेंजीफेरा इंडिका, ये। ठीक है, तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मैंगो का कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर किंग ऑफ फ्रूट की बात करें तो भी मैंगो को कहा जाता है। ठीक है, और अगर क्वीन ऑफ फ्रूट बोला जाए, क्वीन ऑफ फ्रूट, तो मैंगोस्टीन। ठीक है, और ये हो गया किंग भी, एक किंग ऑफ फ्रूट मैंगो। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कंटिन्यू करेंगे PYQ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।